medium handsome. Same, medium handsome. Rich. Rich. Slightly weird. Slightly but क्या? Not beard. मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने गर्ल्स को अप्रोच किया और कैसे मैंने उनसे नेचुरली ह्यूमनली बात की। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपने कभी पहले सुनी भी नहीं हो। देखो, फर्स्ट थिंग जो कि बहुत बेसिक है और जो कि मैंने अच्छे से अप्लाई किया वो था बी कॉन्फिडेंट। मैंने उनकी तरफ कॉन्फिडेंटली वॉक की जिससे कि उनको एक इंटिमिडेटिंग ऑरा गया, उनको पता लगा कि मैं सीरियस हूँ और वो मेरी तरफ ध्यान दे पाई। लेकिन अगर इसी तरह मैं किसी को भी अप्रोच करूँगा तो ऑब्वियसली वो डर जाएगा और मैं गर्ल्स को डराना नहीं चाहता था। तो मैंने इसको साथ ही में काउंटर किया, वो था मेरी स्माइल से। मैंने कॉन्फिडेंटली वॉक की, इंटिमिडेटिंग ऑरा दिया, लेकिन मैंने साथ में स्माइल करी जिससे कि उनको एक फ्रेंडली वाइब गई, उनका मूड सेटअप हुआ, उन्हें पॉजिटिव थॉट्स आए मेरी स्माइल को देख के और उनको पता लगा कि मैं डेंजरस नहीं हूँ, मैं उनको पॉजिटिवली अप्रोच करने का ट्राई कर रहा हूँ। फिर मैंने अप्रोच तो कर दिया, बट उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत लोग स्टम्बल कर जाते हैं, बहुत लोग बोल नहीं पाते। बट मैंने यहाँ पे एक अच्छी चीज़ करी जो कि था, मैंने जिब्रिश नहीं बोली। मैंने बहुत ही ज़्यादा फटाफट हेलो आई वांट ऐसे कुछ नहीं किया। मैंने उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही क्लियर आवाज़ में, उनको लाउडली बट अलार्मिंगली उनको अप्रोच किया, हे व्हाट्सअप किया, उनको कॉम्प्लीमेंट दिया जिससे कि वो मुझे और भी पॉजिटिवली देख सके और मुझे अपने कंफर्ट जोन में एंटर करने दे। एंड इसी की वजह से वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई। एंड शायद उसको लगा हो कि लाइक इट्स एन एवरीडे थिंग फॉर मी, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। बट एक्चुअल में मैंने फर्स्ट टाइम किया था। लेकिन अब मैं उससे बात तो कर रहा हूँ, बट क्या मैं उसकी अटेंशन ले पा रहा हूँ? जो कि मैंने प्रूव किया मेरे आई कॉन्टेक्ट से। मेरा आई कांटेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि गर्ल्स मेरे से आई कांटेक्ट तोड़ रही थी। मैं फंबल नहीं कर रहा था, मैं ऐसे आंखें उधर उधर नहीं फेर रहा था, मैं एक डायरेक्ट आई कांटेक्ट बना रहा था। एंड एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट एक गर्ल से बनाने की ट्रिक होती है कि अगर आप उसके बारे में कोई भी वल्गर, कोई भी गंदे थॉट्स नहीं बोल रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक बहुत ही पॉजिटिव आई कांटेक्ट बना पाओगे। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी उसके बारे में कुछ वल्गर सोच लिया तो गर्ल्स के पास एक इंस्टिंक्ट होता है, उसको ऑटोमेटिकली आपसे एकदम नेगेटिव वाइब, नेगेटिव ऑरा मिल जाएगा। उसको लगेगा कि शायद मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, या तो आपके आंखें नीचे फिर जाएगी, नहीं तो आप एक ऐसी वाइब दोगे उसको कि उसको इंस्टेंटली पता लग जाएगा कि आप उसके बारे में गलत सोच रहे हो। सो थिंक क्लियरली ऑफ गर्ल्स। आप वल्गर थॉट्स मत लाओ अपने दिमाग में एंड आप फ्री माइंड रहो। जब तक आप ऐसा करोगे आप बहुत ईजिली एक स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट बना दोगे। अब मैं बात कर रहा हूँ, आई कॉन्टैक्ट बन रहा है, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन एक चीज़ जो कि हमेशा गेम चेंजर रहती है वो होता है सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड थैंकफुली मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अबव एवरेज है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। इट इज़, यस, माई सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ गुड। दैट्स वाई मैं उनसे बात कर रहा था जब हम लोग काफ़ी हंस रहे थे, काफ़ी स्माइल कर रहे थे। जो मैं वीडियो क्लिप्स या वीडियो जो मैंने डाली है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें मैंने केवल क्वेश्चंस डाले हैं। बट उन क्वेश्चन से पहले और जो बाद में हमारी बातें हुई है, बट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें थी, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे पहली बार बात कर रहा हूँ। मैंने उनको एक इतनी प्रो वाइब दी थी कि लाइक इट्स एन एवरीडे थिंग फॉर मी। एंड इसके साथ साथ मैंने एक ऐसी चीज़ करी जो कि था वियर्ड क्वेश्चन पूछना। अगर आप गर्ल से वियर्ड क्वेश्चंस पूछोगे तो उसको लाइफ टाइम एक मोमेंट याद रहेगा कि उसने मेरे से ऐसा सवाल पूछा था, लाइक व्हाट द हेल। एंड वियर्ड क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आप उसकी लाइफ से रिलेट कर सकते हो, आप गूगल से निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेरे केस में मैंने उसको वियर्ड क्वेश्चन पूछे थे, आप ये वाली वीडियो देख लो, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। एंड ये सब चीज़ें मैं एक ही कारण से कर पाया, जो कि है ये लास्ट पॉइंट की वजह से। तो इसको जानने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड को भी प्लीज़ शेयर कर देना। एंड द लास्ट थिंग इज़ ब्रीदिंग। यस, यू हर्ड इट राइट, ब्रीदिंग। बहुत लोग गर्ल से बात करने से पहले ही सांस लेना भूल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि गर्ल्स कोई एलियन होती है या कोई परी है, कोई एंजल है। आपको उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करते हो। इसलिए आप सांस लिया करो दोस्त, क्योंकि बहुत लोग कॉन्फिडेंटली अप्रोच इसीलिए नहीं कर पाते या फिर अप्रोच करने के बाद ही बात नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सांस अटक जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप हमेशा किसी से बात करने से पहले अपना को याद दिलाओ कि आपको सांस लेनी है। आप गर्ल से बात करने जा रहे हो, आप बात कर रहे हो मिड कन्वर्सेशन में, हमेशा आपको यही करना है। अगर आप जब तक सांस लेते रहोगे आप ये सारी चीज़ें, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, आपको सब कर पाओगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीथ करना। जब तक आपकी ऑक्सीजन पहुंच रही है दिमाग में, आप सब चीज़ें कर लोगे, बिलीव मी। दैट्स व्हाई ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड you have just leveled up.